व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी जो है एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या और कौन कौन इसका एलिजिबल है, किस तरह से जो है आप जा सकते हैं। क्योंकि भाई टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ जो है आपको चीज़ बता देते हैं और लोग जो है उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा किस तरह से जो है ये वर्क करेगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो पॉइंट बेस है। वीडियो के अंदर इंशाल्लाह स्क्रीन पे चल के आपको दिखाता हूँ ताकि आसानी से हर बंदा जो है इसको समझ सके और हर बंदे को मतलब है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी आसानी से समझ आ सके और वो ऐसा ना हो कि वो एजेंट के पीछे दौड़ पड़े जी कि नया प्रोग्राम आ गया और जी ये पैसा एजेंट आपसे हथिया ले और जो है आपके हाथ कुछ भी ना आए। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें सारी बताऊंगा। अच्छा जी, ये जी जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड फॉर जॉब सीकर एप्लीकेशन 2020 एप्लीकेंट 2024। जैसा कि आपको पता है जॉब सीकर वीज़ा भी पहले इन्होंने लॉन्च किया था और इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे कि जॉब सीकर वीज़ा क्या था और अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है किस तरह से डिफरेंस है। एप्लीकेंट्स हु अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड डू नॉट हैव टू शो प्रूफ ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपको जॉब ऑफर की कोई ज़रूरत नहीं है। द अपॉर्चुनिटी कार्ड इज बीइंग ऑन द पॉइंट सिस्टम, यानी कि ये पॉइंट सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। ओनली नीड 6 पॉइंट टू क्वालिफाई, 6 पॉइंट आपको चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए। दीज 6 पॉइंट्स विल कवर योर बेसिक एजुकेशन सच एज डिग्री, एज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि 6 पॉइंट आपको चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए, जिसके अंदर आपकी एजुकेशन आ जाएगी, आपकी एज आ जाएगी और आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो ये जो है कार्ड विल ओपन ऑन 1 जून 2024 से जो है ये ऑफिशियली जो है स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, बेनिफिट फॉर जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, it is a point based system. You only need 6 point. You can stay for 1 year on an opportunity card, यानी कि 1 साल तक जो है आप इस कार्ड के ऊपर स्टे कर सकेंगे जर्मनी के अंदर। You will get a 1 year residential permit to look for a job, यानी कि 1 साल का टाइम मिलेगा आपको जॉब ढूंढने के लिए। You do not need to permanent employment, यानी कि आपको किसी किस्म की जॉब की ज़रूरत नहीं है। बिना जॉब ऑफर लेटर के आप ये अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन इवन वर्क इन जर्मनी ड्यूरिंग द जॉब सीकिंग पीरियड ऑन दिस जो अपॉर्चुनिटी कार्ड, यानी कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी कार्ड होगा जॉब तलाश करने के साथ साथ आप जो है वहाँ कुछ काम भी कर सकेंगे। यू आर अलाउड टू डू अ पार्ट टाइम जॉब ऑन दिस कार्ड, यानी कि पार्ट टाइम जॉब भी आप इसके ऊपर कर सकेंगे। अच्छा जी, अभी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है इनका, किस तरह से ये काम करेगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट बेस्ड सिस्टम, द अपॉर्चुनिटी कार्ड इज बेस्ड ऑन द पॉइंट बेस्ड सिस्टम, यानी कि टोटल जो है 14 पॉइंट्स हैं, उसके अंदर से आपको जो है एलिजिबिलिटी के लिए 6 पॉइंट जो है चाहिए होंगे। जिस भाई के 6 पॉइंट होंगे वो जो है इसके लिए अप्लाई करने का अहल होगा। हाउ मेनी पॉइंट? 6 पॉइंट इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन अप टू 6 पॉइंट इफ़ यू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी कि अप टू 6 पॉइंट तक आपको मिल सकते हैं अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। एक्सपीरियंस के लिए जो है आपको 3 पॉइंट होंगे। एज के लिए आपको 2 पॉइंट होंगे। इफ़ यू आर अंडर 35 ईयर्स, यानी कि 35 साल से कम अगर आप हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। 1 पॉइंट मिलेगा इफ़ यू आर बिटवीन 35 टू 40 ईयर्स, यानी कि 1 पॉइंट मिलेगा आपको एज का, यानी कि 35 से 40 ईयर्स की अगर आपकी एज है तो आपको 1 पॉइंट मिल सकेगा। अच्छा जी, जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको 3 पॉइंट डायरेक्ट जो है जर्मन लैंग्वेज के ऊपर मिल जाएंगे। अच्छा, प्रीवियसली स्टे इन जर्मनी, अगर आपने 6 महीने पहले जो है कोई भी भाई जर्मनी के अंदर जिसने स्टे किया है तो उसके लिए जो है 1 पॉइंट होगा। अच्छा जी, स्पाउस 1 पॉइंट इफ़ योर स्पाउस ऑल्सो मीट द रिक्वायरमेंट, यानी कि आपकी वाइफ जो है उसके भी अगर उससे के ज़रिए भी आप पॉइंट ले सकते हैं, यानी उसकी एजुकेशन वगैरह, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, तो आपको 1 पॉइंट मिल सकता है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्या होगी जी इसकी अपॉर्चुनिटी कार्ड की जो एलिजिबिलिटी होगी जी, दिस अपॉर्चुनिटी कार्ड इज़ फॉर नॉन यूनियन, यानी कि जो नॉन यूएन यानी कि नॉन यूरोपियन रेजिडेंट जो है वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। यू मस्ट हैव अ वोकेशनल एंड और एजुकेशनल डिग्री, यानी कि आपके पास एक एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए। गेट एटलीस्ट 6 पॉइंट आपको करने पड़ेंगे। यू मस्ट नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपके कोई नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ सफिशिएंट फाइनेंशियल, यानी कि आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए कि आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ पर स्टे करने के लिए आपके पास इतना पैसा आपको शो कराना पड़ेगा।
होल्ड अ डिग्री और वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि आपको डिग्री शो करानी पड़ेगी। हैव 3 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपको 3 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना लाजिम है। हैव जर्मन लैंग्वेज स्किल और प्रूफ ऑफ हैविंग अ प्रीवियसली स्टेड इन जर्मनी, यानी कि ये चीज़ आपको जो मैंने बताया है पॉइंट आपको इसके मिल सकते हैं। बी 35 ईयर्स ऑफ एज और यंगर, यानी कि 35 साल की एज से कम लोग जो है जा सकेंगे आसानी से। यू हैव टू अप्लाई थ्रू अ जर्मन एम्बेसी के जरिए जो है वीज़ा अप्लाई हो सकेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड, ओपनिंग डेट इज़ जून 1 2024 को जो है ये लॉन्च होने जा रहा है, तो उसके बाद जो है आप ऑफिशियली अलाउ का इसको अप्लाई कर सकेंगे। यू कैन अप्लाई थ्रू आइदर द लोकल फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन जर्मनी और द रिलेवेंट जर्मन मिशन अब्रॉड, यानी कि आपको एम्बेसी के थ्रू ही ये अप्लाई कर सकेंगे। ये जो है डिफरेंस है जी, डिफरेंस बिटवीन जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा एंड अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये मैं आपको कल जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो भाई इससे रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी कार्ड से रिलेटेड कोई भी आपके सवालात हैं तो मुझे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मज़ीद आपको जानना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मज़ीद डिटेल इसकी पड़ी हुई है। मुझसे जो भी जानना है कमेंट्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दीजिए हैदर खत्री को इजाज़त और भाई सपोर्ट किया कीजिए ताकि आपके लिए मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है ला सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।